तो आइए दोस्तों, आज मेरा क्लास में आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू बावरी क्लासेस। आज हम लोग जानने वाले हैं जीके के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा और आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो का अच्छा बेनिफिट लेंगे, अच्छा लाभ उठाएंगे। ठीक है, वेलकम टू बावरी क्लासेस। चलिए पढ़ते हैं जीके जीएस में। मैं आप लोगों को इससे मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा और उनका उत्तर भी, जिससे आप लोगों को ये याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मैंने मैथ बता रहा था ना, सेम उसी प्रकार का रहेगा। जीके जीएस क्वेश्चन देखते ही आप लोग को उत्तर माइंड में सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक, आइए। तो टॉपिक हम लोग का क्या है? जीके, जिसको क्या कहते हैं? जनरल नॉलेज, या हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे बोर्ड में देखें इसलिए। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन रहेंगे आज। पहला क्वेश्चन रहेंगे कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, गुजरती है किन किन राज्यों से होकर। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं इनका। और ये सवाल आपका क्या है? जियोग्राफी से, यानी कि भूगोल से। मैं भूगोल से 8-10 बताऊंगा, फिर आपको हिस्टोरी से बताऊंगा, इतिहास से। ठीक है, और ऐसे मैंने प्रत्येक दिन भूगोल से, इतिहास से, फिर विज्ञान से बताऊंगा, फिर खेल के संबंधित बताएंगे, और आपका विश्व इतिहास में बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए भूगोल देखते हैं कि भारत के किन किन या किस किस राज्यों से होकर कर्क गुजरती है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए, एकदम मस्त जबरदस्त है। तो ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है और वो राज्य कितने हैं, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो कितने हैं, तो देखते हैं उसके आंसर होते हैं 8। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक ट्रिक है, एकदम देहाती टाइप का आंसर। देखो, याद रखने का ट्रिक क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। क्या लिखेंगे? इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। मतलब मित्र के ऊपर क्या करेंगे? गमछा झाड़ेंगे। ठीक है, इसको ट्रिक है। जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन में आएगा किन किन राज्यों से और कितने राज्यों से होकर कितना क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें क्या रखेंगे? मित्र पर गमछा झार वाला ट्रिक याद रखेंगे। याद कैसे रहेगा? जैसे राज्य पूछ रहा है, ठीक है, राज्य पूछ रहा है, कर्क रेखा पूछ रहा है, तो कर्क का मतलब क्या होता है? कर्क का मतलब आप लोग कर्क रेखा जैसे होगा, तो होता है ना कि मेरा दोस्त कर्क रेखा से जन्म लिया है, तो दोस्त टाइप का मन में अपने आप में सवाल को क्या करेंगे? बैठाएंगे। ठीक है, तो उसी से बनाएंगे हम लोग क्या? मित्र पर गमछा झाड़ वाला। तो देखते हैं, मित्र क्या लिखेंगे? मित्र पर पर गमछा, गमछा, लास्ट में क्या है? झाड़। तो देखेंगे, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मित्र में क्या होगा? मित्र, ये देखिए, ये मित्र बना। मित्र में क्या हो जाएगा? मी से मिजोरम हो गया, त्रो से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद क्या है? मित्र हो गया। पर क्या है? पर, तो प से हो जाएगा मेरा क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, और रॉ, पर और पर में कितना शब्द है? 2 शब्द है। तो रॉ, रॉ से हो जाएगा मेरा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसके बाद देखिए, ये मित्र पर हो गया, इसके बाद गमछा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? गौ है, मौ है और छ है। तो देखेंगे गौ से क्या होगा हम लोग का? याद कीजिए, गौ से गुजरात, से गुजरात। बचा मौ, मौ से हम लोग का हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छा, छा मान लो छत्तीसगढ़। क्या मान लेंगे? छा को छ भी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़। और लास्ट में क्या है? झार। ये क्या है? झार। तो इसमें तो वर्ड को देखने से दिमाग में आंसर बन जाता है, झार से झारखंड। क्या? झारखंड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये उनका ट्रिक है। मित्र को गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, तब से त्रिपुरा, और से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, आर से, सॉरी, रो से राजस्थान। मतलब मित्र के ऊपर क्या करेंगे? गमछा झाड़ेंगे। ठीक है, इसको ट्रिक है।
जैसे ही आप लोग को क्वेश्चन में आएगा किन किन राज्यों से और कितने राज्यों से होकर कितना क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें क्या रखेंगे, मित्र पर गमछा झाड़ वाला ट्रिक याद रखेंगे। याद कैसे, क्या लिखेंगे, मित्र पर पर गमछा, गमछा, लास्ट में क्या है, झाड़। तो देखेंगे मी से हो जाएगा आपका है मित्र को गमछा झाड़, मी से हो गया मिजोरम, तब से त्रिपुरा, और से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, आर से सॉरी रो से राजस्थान, गौ से हो गया गुजरात, मो फिर आया, मो से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा ये मी है ये मो है, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झार से झारखंड बन गया, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है, भूगोल का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं विश्व की सबसे गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील क्या होती है, तो बैकाल होता है, बैकाल झील। अब देखो इसको याद रखने का ट्रिक देखो, ये समझ में आ गया। अब बैकाल झील तो आप रटते रह जाओगे, फिर क्या होगा ना, भूल जाइएगा, रटा हुई चीज भूल जाएंगे। लेकिन ये बैकाल से हम शब्द बनाते हैं। झील क्या पूछ रहा है सबसे, और सॉरी इसमें गहरी लिखना पड़ गया, ठीक है दोस्तों। गहरी झील, सबसे गहरी झील तो दिमाग में बैठेगी कि सबसे गहरी झील में यदि कोई चल गया या तो किसी तरह गिर गया, गहरी झील में यदि कोई गिर गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसका उसका अब समय आ जाएगा बाय कॉल का। किसका आ जाएगा, बाय कॉल का। बाय कॉल मतलब कि अब उसका एंड होने वाला है। बाय कॉल मतलब बाय कॉल जैसे कर दिया, बाय कॉल मतलब वो जीवन के लिए वो चला जाएगा। या तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं बाय काल। बाय काल मतलब क्या होता है, समय। बाय जहाँ कर दिए काल के लिए, समय के लिए, तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय काल से मिलकर क्या बना, बेकाल। और क्या पूछा है, झील, तो झील लिख देंगे, ठीक है। चलिए नोट करना है, नोट कीजिए। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा। तो देखिए अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे एकदम अच्छे ढंग से समझाने का, और ट्रिकी टाइप का समझाने का, मजेदार टाइप का। तो आप लोगों को हमेशा ये चीज याद रहेंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़े तो इसी में, क्वेश्चन में ही आप लोग को कुछ ऐसा सोचना है या ऐसा समझा रहे हैं कि इसी से आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे गहरी झील बोल रहे हैं तो गहरी झील में कूदने के बाद क्या होगा, मौत ही हो जाएगा, वो तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो गहरी झील में जैसे कूदे तो अलग आदमी या दूसरे लोग क्या बोलेगा, अब इसका आ गया है बायकाल। बायकाल मतलब जीवन के लिए, बायकाल से मिलकर क्या बनेगा, बेकाल झील, ठीक है। तो नॉट कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये बताया था। अब मैं बताना जा रहा हूँ कि भारत की कौन सी नदी, कौन सी नदी से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए देखते हैं आंसर। ये देखिए भारत में कौन सी नदी से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा का स्पेलिंग क्या होता है, ये देखेंगे। कर्क रेखा को, कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉफिक ऑफ, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, कैंसर, ये, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न हम लोग का क्या है, भारत में कौन सी नदी से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है, 2 बार। देखो इसमें अंक टाइप का बता रहा है, या अंक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्या इसको देखो कर्क रेखा पूछा है तो ट्रॉफिक पूछ रहा है। तो याद कीजिए ट्रॉफिक से हम लोग शब्द ले लेंगे ट्रॉफी का, इसका ट्रॉफी का। थोड़ा सा माइंड को शार्प कीजिए। ट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब कहाँ मिलता है या कैसे मिलता है, ये कोई चीज जीतने में, या फिर खेल से जीतने में, या फिर पढ़ाई से जीतने में, या तो फिर मतलब अपना कौशल को दिखाते हैं कहीं अच्छी तरीके से और सबसे ऊंची रैंक लाते हैं, तो उस टाइम हम लोग को क्या मिलता है, ट्रॉफी मिलता है। तो यहाँ पे हम ये इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर को। तो ट्रॉफी से हम लोग खेल मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं कि खेल में बढ़िया से यदि खेला जाए, जैसे भारत, MS धोनी क्या करते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, तो उनके पास बहुत ट्रॉफी है, ठीक है, बहुत ट्रॉफी जीते हैं। तो ट्रॉफी खेल से, खेल हम लोग का सबसे ज्यादा चलता है विश्व का। तो दोस्तों लगभग इंसान जो है, लगभग व्यक्ति जो है, ये खेल में सबसे ज्यादा रुचि किससे रखते हैं, क्रिकेट से रखते हैं। किससे रखते हैं, क्रिकेट से रखते हैं। तो क्रिकेट में सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा जो मारने वाला होता है खिलाड़ी, तो उसका नाम क्या है, MS धोनी। क्या बोलते हैं उसको, MS धोनी, MS धोनी।
अब देखिए क्या बोलता है, 2 बार काटती है। तो MS धोनी जब भी मारते हैं ना, तो यदि वो मारे 6 गया, तो क्या समझेंगे कि बाउंड्री लाइन को 2 बार पार कर देता है, इतना जोर से और इतना लंबा उनका छक्का जाता है, 6 जाता है। तो MS धोनी जैसे बोलेंगे, इससे समझ गए हम लोग 2 बार वाला कहानी। MS धोनी का नाम क्या है, माही। इसको क्या बोलते हैं, माही। तो क्या पूछा गया है, कौन सी नदी, तो माही नदी। ठीक है। जहां भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, क्या बोले, भारत के, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे पूछ रहे हैं भारत के, क्योंकि हम लोग का इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन से देश है। ठीक है। तो इसका एक ट्रिक देखिए, याद करने का ट्रिक, या फिर इसको समझिए। ठीक है। कैसे समझेंगे, तो ये ट्रिक है, बचपन में MBA किया, क्या है ट्रिक, बचपन में MBA किया। ठीक है। चलिए इसको अब तोड़ते हैं, बहुत से, क्या होगा बच्चों, सॉरी क्या होगा दोस्तों, बहुत से बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है। ची से हम लोग का चीन, ची से क्या हो जाएगा, चीन। ओ से पाकिस्तान, ओ से क्या होगा, पाकिस्तान। नौ से, नौ से नेपाल। इसके बाद में साइलेंट, ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है। ठीक है। एम से म्यांमार, क्या, म्यांमार। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बचपन, बहुत से हो गया बांग्लादेश, चौ से हो गया चीन, ओ से हो गया पाकिस्तान, एन से, सॉरी, नौ से हो गया नेपाल। ठीक है। अब एम से हो गया म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान। ठीक है। ये एम से हो गया म्यांमार, और बी से हो गया भूटान, और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। कभी भी दिमाग में आएगा कि भारत के पड़ोसी देश, तो याद क्या करना है, ठीक, ये बचपन में क्या किया, MBA किया, क्या किया, MBA किया। बहुत से बांग्लादेश, चौ से चीन, पौ से क्या, पाकिस्तान, नौ से हो गया नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। आप देखिए कितने देशों से, मतलब हम लोग का पड़ोसी देश कितने हैं, प्रश्न ऐसे भी आते हैं, भारत के पड़ोसी देश की संख्या बताएं, कितने संख्या, मतलब कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने देश हैं, 7। तो ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। ठीक है। पहला पड़ोसी देश कौन कौन है, दूसरा ये भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7। ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन कौन है, क्रम से समझेंगे। ठीक है। हमेशा सवाल कौन कौन, यदि 2 बार, कौन को 2 बार रिपीट, किन किन को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें लोग को समझना है। लोग हैं, उसमें कई सारे हो सकते हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं, 7 है, इस हिसाब से लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका आप ट्रिकी, चलिए आंसर देखते हैं, आंसर। अब इसका ट्रिकी कैसे याद करने का तरीका है, तो जैसे देश के बारे में पूछ रहा है, तो उसका ट्रिक लिखेंगे याद करने के लिए, रुक, चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। ये देखिए, सबसे पहले तो इसको उतारने का एकदम बहुत ज्यादा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये याद रखने का एक ट्रिक है कि जीके को कैसे याद रखेंगे। तो चलिए, रूस से हो जाएगा आपका रूस। ठीक है। रूस से क्या हो गया, रूस। इसके बाद इसमें क्या है, को है, को से हो जाएगा कनाडा, कनाडा। यानी कि सबसे बड़ा रूस, इसके बाद कौन आता है, कनाडा। चीन, चीन से मतलब चीन। ठीक है। और रूस से रूस, ओ से कनाडा, चीन मतलब चीन। ठीक है। अब हो जाएगा ओ से अमेरिका, क्या हो जाएगा, अमेरिका। वो है, वो से ब्राजील। अब क्या है देखिए, ओ से अमेरिका, वो से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, क्या, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। देखिए, ये ट्रिक क्या है, रुक, चीन, अब आ भारत। जब भी इस तरह का बात हो, तो हमेशा याद रखिएगा, ये वाला रुक चीन वाला याद रहेगा, क्योंकि
चीन और भारत देश का ही नाम है और इसमें पूछा गया है सबसे बड़े देश। ठीक है, इसमें देश का उच्चारण क्या हुआ है, तो ये ट्रिक हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे सबसे बड़े एरिया के अनुसार जैसे सबसे बड़े देश, जैसे देश कंट्री के बारे में पूछे तो कंट्री क्या क्या याद रहेगा, रूप चीन अब भारत, मतलब इसमें देश का नाम आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। अब भारत से क्या हो जाएगा, भारत, भारत से क्या हो जाएगा, भारत, जिसको इंडिया का। ठीक है, अब देखिए कितने हो गए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सातवां नंबर में, सातवां नंबर में कौन आते हैं, भारत। तो याद रखिए इसमें और एक क्वेश्चन बनेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन से नंबर या स्थान में आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश कौन से स्थान पर आते हैं, तो क्या बोलेंगे, सातवां। और सबसे पहला स्थान में कौन आते हैं, तो रूस, सेकंड में आपका कनाडा, इसके बाद चीन, इसके बाद अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में भारत। यानी कि ये सातों देश बड़ा देश है, बड़े देश है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़े क्या है, रूस है। हम लोग जो इंडिया से है वो सातवां स्थान में है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो भी बता रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और माइंड में सेट भी हो जा रहा होगा। तो चलिए उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झीलों का देश किसे कहते हैं। ठीक है, झील, झीलों का देश पूछा गया है तो क्या आएगा आंसर, देश। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा इनका फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे फिनलैंड, फिनलैंड का क्या लिखें, स्पेलिंग लिखें, मतलब अंग्रेजी लिखें। फिन, फिन से क्या बना सकते हैं हम लोग, फन। ठीक है, और लैंड का मतलब, लैंड का मतलब क्या बनाएंगे, देश। लैंड का मतलब देश ही हुआ। तो फन, कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा फन, ये झीलों का देश पूछा गया है। तो झीलों का देश जैसे ही पूछता है तो क्या करेंगे, लैंड, लैंड से कौन सा ऐसा देश है जिसमें फन, फन मतलब बहुत ज्यादा फन, लैंड से फन, फन से क्या बना, फिन, फिन से बन गया आपका फिनलैंड। याद रख गया, याद आ जाएगा। अब फन क्या होता है, फन कैसे लेंगे, तो देखिए सबसे ज्यादा तैरने में या स्विमिंग करने में मजा आता है, स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग से हम लोग को फन मिलेगा। तो झील क्या होता है, झील में हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। तो आसानी से आंसर याद आ जाएगा, लैंड पूछा है, देश पूछा है तो लैंड लिखेंगे, और झील पूछा है तो झील से फन, मतलब नदी में या झीलों में क्या करते हैं, फन करते हैं, तो फिनलैंड। ठीक है, चलिए बता दिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कहाँ है और किसे कहते हैं, और कहाँ है। ठीक है, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील किसे कहते हैं और कहाँ है, तो आंसर देखते हैं, वुलर झील। किसे कहते हैं, तो वुलर झील को कहते हैं सबसे मीठा पानी इसमें मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप इसे याद या दिमाग में कैसे सेट करें, तो चलिए दिखाते हैं। क्या है, वुलर झील, वुल मतलब, वुल मतलब क्या होता है, ऊँट। वुलर से हम लोग क्या लेंगे, वुल लेंगे, दो शब्द लेंगे। ठीक है, ऊँट। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में क्या होती है, सबसे ज्यादा ठंड रहती है, सबसे ज्यादा ठंड रहती है। तो बचपन में पढ़ते थे ऊँट के, ऊँट का जो ऊनी, ऊनी वस्त्र। ठीक है, तो वुलर झील भारत की सबसे मीठी झील होती है, और ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसको माइंड में कैसे सेट किया, वुलर से वुल हो गया, वुल में ऊँट, और ऊँट जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्र ये भी याद रह जाएगा, ये भी। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वुल क्या है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो हम लोग क्या पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो हम लोग स्वेटर जैकेट या कपड़ा मोटा मोटा गर्म कपड़ा पहनते हैं। तो गर्म कपड़ा किससे बनते हैं, वुल से, वुल मतलब ऊँट। ठीक है, ऊँट मतलब ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो ये याद हो जाएगा हम लोग, वुलर झील। और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग को जितना भी बता रहा हूँ माइंड में एकदम सेट हो रहा है। मुझे लगता है कि 8 प्रश्न बता चुके होंगे भूगोल से। ठीक है, अब चलिए हिस्टोरी देखते हैं, क्या देखेंगे, हिस्टोरी, हिस्टोरी मीन्स इतिहास। हिस्टोरी का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक है, हिस्टोरी का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो चलिए इसमें देखते हैं कुछ शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीन यात्री भारत आए थे, ये है हम लोग का प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसको याद रखने के लिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल को पूछ रहे हैं।
क्वेश्चन में हर्षवर्धन, तो आंसर क्या देना है? हर्षवर्धन किससे बना है? ह से। ह से हर्षवर्धन, ठीक है। तो आंसर भी इनका ह से होगा। व्यान, क्या बोलते हैं इसको? व्यान। देखिए, अब मैं सेकंड क्वेश्चन में चाहूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है? बाबर द्वारा भारत में लड़े गए, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। लड़े गए मतलब लड़ना है, युद्ध करते हैं। प्रमुख युद्ध कौन कौन से? प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं या थे? सॉरी, है नहीं। हाँ, है भी बोल सकते हैं, है भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए, ये क्वेश्चन आप उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो इसमें एकदम क्लिक देखिए, मजेदार ट्रिक है एकदम, माइंड से माइंड ब्लोविंग वाला ट्रिक है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। 26 को पानी पिया, 26 को पानी पिया, ठीक है। 27 को खाना खाया, 27 को क्या क्या खाना खाया। 28 को 28 को चले गए, ठीक है। 29 को घर पहुंचे, और 30 को मर गए। तो किसका बोल रहे हैं? बाबर का बोल रहे हैं, याद रखिएगा। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो प्रमुख युद्ध को याद करेगा। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, ठीक है। 28 को चले गए, और 29 को घर पहुंचे, और 30 में क्या किए? मर गए, ठीक है। 26 से शुरू किया वो, 26 को मतलब यहाँ से पानी पिया, फिर 27 को खाना भी खाया, 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को क्या किया वो? चले गए, 29 को घर पहुंचे, और 30 को क्या किया? मर गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, बाबर द्वारा कौन कौन से। तो 26, 1526 में, ऐसे हम युद्ध लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर? पानीपत का युद्ध, ठीक है। और ये कहाँ, ये सब जो युद्ध लिख रहे हैं ये याद रखिएगा, भारत में मतलब बाबर द्वारा कहाँ? भारत में लड़े गए थे, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध, ठीक है। 1527 में खाना, पानी से बना पानीपत, खाना, खाना से क्या बनेगा? खाना, खाना, सॉरी, खाना, खाना युद्ध। अब देखिए 28 को चले गए, ठीक है। तो 1528 में चले, चलेगा मतलब चंदेरी का युद्ध, जो से चंदेरी का युद्ध। अब 29 को घर पहुंचे, 1529 को लिखेंगे घर, घर से क्या होगा? घाघर युद्ध, सॉरी घाघरा युद्ध, ठीक है। अब 30 को, 1530 में क्या करता है बाबर? बाबर मर जाता है, यानी कि मृत्यु। सवाल देखिए ऐसे भी आता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 1530 ईस्वी में। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपको ही पूछेगा। 1527 में खानव युद्ध, खानव की युद्ध कौन लड़े थे और कहाँ लड़े थे? तो खानव की युद्ध कौन लड़े थे? बाबर लड़े थे, और कहाँ? भारत में लड़े गए थे, ठीक है। चंदेरी की युद्ध कितने वर्ष में लड़े थे, कौन से ईस्वी में हुई थी? तो चंदेरी 1528 में हुआ था, बाबर द्वारा हुआ था। बाबर द्वारा लड़े गए थे, कहाँ लड़े थे? तो भारत में लड़े थे। उसी तरह घाघरा को भी समझेंगे, पानीपत को भी समझेंगे, और उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1530 ईस्वी में, ठीक है। इसमें यानी कि 4 क्वेश्चन ऐसे बन गए और एक ऐसे, यानी कि 5 क्वेश्चन, ठीक है। जिसका डेली 30 से 50 के बीच में क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह टिक की भाई याद करवाना यहीं पे, ताकि आप जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो क्या करें, देखते ही समझ जाए आंसर, तुरंत टिक करना है। क्वेश्चन है हिस्टोरी में, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, नेपोलियन किसने कहा? किसने किसने कहा था, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, ठीक है। तो चलिए आप इनका आंसर देखते हैं। आंसर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त में हम लोग क्या लेंगे? समुद्र को लेंगे। और समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल बोलते हैं, विशाल, उसमें पानी होती है, मतलब जल होते हैं,
विशाल, विशाल कोई भी विशाल चीज़ को आप देखेंगे तो भूलेंगे क्या? बताइए तो कोई भी विशाल चीज़ जैसे कि एवरेस्ट की चोटी को आप कभी देख लिए, कभी ट्रैवल करते हुए या कभी भी देख लिए, कोई भी ऐसा चीज़ देखें जो विशाल हो, बहुत बड़ा हो, तो उसको आप कभी नहीं भूल सकते। उसी तरह समुद्र आप यदि एक बार गए हैं तो कभी नहीं भूल सकते। तो समुद्र हमेशा क्या रहेगा? स्मरण रहेगा, स्मरण होगा। समुद्र हमेशा आपको स्मरण होगा। तो स्मरण समुद्रगुप्त को भारत भारत का नेपोलियन सॉरी समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन किसने कहा था? तो स्मरण रहेगा, समुद्र से विशाल होता है इसलिए बोल नहीं सकते हैं, स्मरण हमेशा रहेगा। इसलिए स्मरण से क्या बन गया? स्मिथ, स्मिथ, बी ए स्मिथ। ठीक है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन किसने कहा था? तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये बी ए स्मिथ। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे ही एग्जाम में प्रश्न है कि नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को, तो दिमाग में रखिएगा कि समुद्र आ रहा है, समुद्र से क्या होगा? विशाल होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है और वहां जाने के बाद कोई भूलेगा ही नहीं। तो जैसे ऑप्शन में आ गया स्मिथ, बी ए स्मिथ, तो आपको टिक कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का मौर्य वंश के संस्थापक, संस्थापक मतलब मौर्य वंश को चलाने वाला। ठीक है, संस्थापक कौन थे और इनकी मदद, और इनकी मदद किसने की थी? किसने की थी? प्रश्न समझिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? कौन सा वंश पूछा है? मौर्य वंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, तो आंसर देखते हैं। संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको याद कैसे रखना है वो भी बता रहा हूँ मैं, वो भी बताऊंगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप लोग भूल नहीं सकते। और इनकी मदद, चंद्रगुप्त का मदद इसमें क्या था? तो चाणक्य ने, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। चाणक्य क्या होता है ना, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ठीक है, बहुत तेज करारा इंसान थे। तो चलिए देखेंगे इसको याद कैसे रखेंगे। इनका आंसर तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को कैसे याद रखेंगे और चाणक्य को। तो याद रखिएगा एक ट्रिक कि चाणक्य जैसा व्यक्ति या चाणक्य जैसा इंसान, या तो फिर ऐसे समझे जिनके पास चाणक्य जैसा तीखा दिमाग हो, चाणक्य जैसा तीखा दिमाग हो, क्या हो? तीखा दिमाग हो। चाणक्य जैसा तीखा दिमाग हो, तो वो चांद की तरह, किसके तरह? चंद्र, चंद्र में चांद की तरह, चांद की तरह चमकता है। चलिए ये याद रह जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मदद किसने की? तो चाणक्य ने। अब ये दोनों को याद कैसे रखेंगे? तो देखिए मैं बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा जीके बता रहा हूँ, प्रश्न बता रहा हूँ, जिसमें क्या होता है ना कि दो तीन चार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक बार मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ ली ना, या फिर सीख ली ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही उनका आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रिकी टाइप और एकदम डिटेल विस्तृत करके बताता हूँ, बताने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे याद रखेंगे? चंद्रगुप्त और चाणक्य को तो याद रखेंगे। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक पूछा और मदद पूछा, तो याद रखेंगे चाणक्य जैसा, जिनके पास चाणक्य जैसा दिमाग, तीखा दिमाग रहेगा, जिनके जैसे मेरे पास चाणक्य जैसा तीखा दिमाग है, तो मेरे साथ आप लोग चलिएगा ना, तो आपको चांद की तरह चमका देंगे। ठीक है, तो चाणक्य का हो गया, चाणक्य जैसा तीखा दिमाग, चाणक्य जैसे चाणक्य हो गया। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, ये भी पूछते हैं प्रश्न में। और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसा तीखा दिमाग रहेगा तो चंद्र, चंद्रगुप्त से क्या लेंगे? चंद्र, चांद की तरह चमका देंगे आप लोगों को। तो चलिए आप एक चीज बताता हूँ, कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए 40 क्वेश्चन पर डे, आप लोग इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए, मैं ये कैलकुलेशन समझाता हूँ। 40 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, यानी कि एक दिन में 40 क्वेश्चन आप लोग को याद होते हैं, तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 1200। ठीक है, 1200 क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो एक साल में कितने महीने, सॉरी कितने दिन? 365, उसको हम 360 मानते हैं। ठीक है, डेली करना है। और हमेशा याद रखेगा कि जीके को हमेशा 50 50 करके डेली याद करने के। आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं,
तो मोबाइल की सुविधा है, ईयरफ़ोन की सुविधा है, हेडफ़ोन की है, आजकल तो बड्स आ गए हैं। उसमें क्या करना है ना कि ऑडियो आता है, जैसे आप गूगल में या वीमेट में ऑडियो टाइप का सर्च करके एकदम कान में लगा लीजिए और सुनते हुए जाइए, और जैसे समय मिला आप एकदम उसको बैठ के जितना भी याद आए, जितना भी माइंड में आया, सबसे ज़्यादा सोने से 2 घंटा पहले सुनिए, क्योंकि उनको जैसे मतलब जो भी सोने से पहले हम लोग सुनते हैं ना, उनको क्या करता है, दिमाग हम लोग को कॉन्शियस मेमोरी में डाल देता है, ताकि आप उसे जैसे भी दोबारा कभी भी आप रिवाइज़ करते हो, तो वो तुरंत याद हो जाएँगे। ठीक है? जैसे प्रश्न आएँगे ना, तो आपका दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये मैंने कहीं सुना था। वो क्या करेंगे ना, आप तुरंत उनको टिक कर सकते हैं या तो फिर उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। 40 क्वेश्चन 1 दिन में यदि पढ़ते हैं हम लोग, 1 दिन में याद करते हैं जीके, ये बहुत अनिवार्य है। ये डेली करना चाहिए हम लोग को, बहुत अनिवार्य है ये। ठीक है? 1 दिन में 1200 क्वेश्चन याद हो जाएँगे, और 360 दिन में तो 1200 इंटू 360, तो 1200 इंटू 360 यदि करते हैं तो 0, 0, 0, 0, 6 0, 6 0, परचक 72। ठीक है? इसके बाद 0, 0 कर दिया 36, तो जो है 1 0, 2 0, तीसरा 0, इसके बाद 2, 7 7 13 का 3, पूरा 1 3 1 4, यानी कि कई दाई सैकड़ा हजार चला 4 लाख 32,000, 32,000 इतना आप लोगों को जीके जीएस माइंड में सेट होगा। आप और याद रखिए कि जो भी चीज़ को आप डेली करते हैं, मान लीजिए आप रांची शहर में या पटना शहर में रह रहे हो, तो जैसे आप नए गए हो ना वहाँ पे, तो वहाँ का गली या तो फिर रोड या तो कोई दुकानें आप लोग को उतना याद नहीं रहेगी। लेकिन आप यदि डेली आवागमन यदि उस चीज़ से कर रहे हैं या उस जगह से कर रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। इसी तरह जीके हम यदि डेली करेंगे, और डेली पढ़ना कैसे है, जैसे 40 पढ़े, आज हम 40 का स्टार्ट किए, तो अगला डे फिर 40 41 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पिछला वाला क्या करना है ना, रिवीजन भी करना है। और याद रखिए, इसको याद करने का और एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इसको याद रखने का, पढ़ा हुआ को याद रखने के लिए आप लोग मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको सुनिए। जैसे मैंने कहा ना कि वीडमेट में डाउनलोड कीजिए, आप इसी को सुनिए, अपनी आवाज़ में जो बोले गए शब्द होते हैं ना, जो प्रश्न होते हैं और उनका आंसर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दिमाग में एडजस्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी बिठाते हैं। तो आप यदि 4,32,000 एक साल में यदि कर लिए आप लोग, तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन जो है ना, मुश्किल से 100 ही पूछते हैं, 100 से 200 के बीच में। ठीक है? और इसमें जीके जीएस रहेंगे, हर एक कंपटीशन एग्जाम में जीके जीएस रहेंगे ही, ये बहुत अनिवार्य है। इसी तरह यदि 4 साल रेगुलर कर लिया, मान लीजिए जॉब के लिए अप्लाई किया, अभी आरआरबी एलपी आपका क्या बोलते हैं डीपीसी का भी निकला हुआ है, फिर आप एसएससी में भी कोई भी फॉर्म भरिए। ठीक है? कोई भी फॉर्म सरकारी नौकरी के लिए भरिए, उसमें आपको जीके जीएस पूछेंगे ही। बाद बाकी मैं मैथ का गाइड कर रहा हूँ, हो सके तो कभी कभी मैं रीजनिंग को भी बताऊंगा आप लोगों के सामने, जितना भी चैप्टर होते हैं, एक एक चैप्टर बाई एक एक प्ले लिस्ट बना के आप लोग के सामने रखूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमको लगता है बहुतों को याद भी होंगे, आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, या कौन थे, सॉरी, कौन है नहीं, कौन थे। ठीक है? क्वेश्चन उतारना है दोस्तों तो उतार सकते हैं, तो मैं फिर आंसर बताऊंगा आपको। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो चलिए आंसर ठीक की वाइज समझते हैं। महात्मा महात्मा गांधी जी क्या थे? देश के पालक थे। ठीक है? देश के पालक थे। ठीक है? क्या थे महात्मा गांधी जी? देश का पालक थे। ये पाल शब्द से, इसमें दो शब्द लेंगे, पाल शब्द बना, क्या बना, पाल। इसमें क्या लगा देंगे, गो, यानी कि गोपाल। गोपाल किसका नाम है? तो कृष्ण भगवान का नाम है। तो क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले का मतलब भी समझिए, जिसमें गाय गरु सबको रखते हैं, ठीक है, गौशाले, तो इससे गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों? देखिए याद रखने का तरीका देखिए, महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी क्या था, देश के पालक थे। पालक से क्या बना, दो शब्द लिए तो पाल बना, वो जोड़ दिए, गोपाल हो गया, गोपाल का दूसरा नाम, यानी कि गोपाल किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं। कृष्ण, कृष्ण भगवान अधिकतर क्या करते थे, गो चराते थे, गैचर थे ना, तो गो चराते थे, गोखले। ठीक है? गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उतारना है दोस्तों, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यदि ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप लोगों के सर्किल में जितने भी दोस्त होंगे, तो उनको एक बार शेयर करके ये चीज़ सिर्फ दिखाना है। आशा करता हूँ कि वो उन्हें ये जो भी बताया गया प्रश्न का उत्तर है, वो निश्चित पसंद होंगे, अवश्य पसंद करेंगे। क्योंकि एकदम तोड़ के और ट्रिकी टाइप समझाते हैं। जैसे ही प्रश्न आया ना, दिमाग में बैठ जाएँगे। तो शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे आपसे। मैं इतना ज़्यादा से तो बोल नहीं सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न में जितना बोलने की ज़रूरत है, मैं उतना एकदम डिफ़ाइन से डिफ़ाइन, एकदम विस्तारित करके ही बताता हूँ। ये बताने का प्रयास करता हूँ। अब आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये प्रश्न क्या है, आप लोगों को समझ में आ रही है या तो फिर दिमाग में बैठ रही है, तो वो एक बार बताइएगा। और यदि किन्हीं को नहीं आ रही है, तो आप एक बार बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में, मैं और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग को मैथ, जीके, जीएस, रीज़निंग भी और कभी-कभी हुआ तो इंग्लिश भी बताऊँगा, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है? चलिए।